नमस्कार, 4 टीवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो ये हमारा खास प्रोग्राम तीन का तंज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और तीन का तंज आखिर क्यों? तीन का तंज तब जब प्रशासन लापरवाह हो जाए तो तंज कसना जरूरी है। तीन का तंज तब जब सरकार पूरी तरीके से लापरवाह वाले मोड में चली जाए तो तीन का तंज बेहद जरूरी है। तंज बेहद जरूरी है। और अटक से कटक तक, संसद से सड़क तक अगर लापरवाही हुई तो फिर तंज जरूरी है। और किसी भी पद पर बैठे हुए अधिकारी, तीमारदार या फिर किसी भी लेवल के अधिकारी की लापरवाही अगर सामने आती है तो फिर तीन का तंज जरूरी है। कहीं पर किसी पर जानलेवा हमला होता है और प्रशासन लापरवाही करता है तो फिर तीन का तंज बहुत जरूरी है। तंज बेहद जरूरी है और हमको आपको यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि तंज कसना बहुत जरूरी है इस लोकतंत्र में। क्योंकि अगर आप किसी को छोड़ देंगे तो फिर दो ही सिचुएशन सामने आएगी, या तो बहुत अच्छा हो जाएगा या तो बहुत ही खराब हो जाएगा। तो ये तीन का तंज, ये पूरी कहानी है। लेकिन आज इस तीन के तंज में हम जिन तीन मुद्दों पर तंज कसने जा रहे हैं उसे सुनने, देखने और समझने के बाद आपको समझ में आएगा कि तंज कसना और जरूरी क्यों हो जाता है। अब आपको बताएं कि तीन का तंज, आपको बता देते एक बार क्रमवार तरीके से कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर आज हम तंज कसने जा रहे हैं। और वो तीन मुद्दे आपके सामने हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। पहला, थाली में जहर कैसे परोसा जा रहा है और क्यों परोसा जा रहा है, किसकी वजह से परोसा जा रहा है। पहला तंज आज हम इस पे कसने वाले हैं, इस सिस्टम पे कसने वाले हैं। दूसरा, लैंड जिहाद, यह मुद्दा और यह शब्द अब आम नहीं रह गया। अब आप लोगों ने भी सुना होगा, लव जिहाद तो सुना था, लैंड जिहाद वाला वर्ड भी अब लगातार सुर्खियों में बना रहता है। तो फिर यह लैंड जिहाद का यह नया मुद्दा क्या है, इसको लेकर भी हम आपको बताएंगे और इस पर भी तंज कसेंगे। और तीसरा, भीड़ तंत्र का आतंक कैसा होता है। भीड़ तंत्र जब फैसला सुनाने पर आती है तो फिर लोकतंत्र पर कितना भारी पड़ जाता है यह भीड़ तंत्र। आज तीन का तंज हम उस पर कसने वाले हैं। तो ये तीन का तंज, हमने आपको तीन टॉपिक बताए जिस पे आज हम तंज कसने वाले हैं कि आखिर कैसे बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, किस तरह से हर तरफ सिस्टम पूरा गूंगा, बहरा, अंधा हो चुका है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि आखिर किसके बच्चे हैं, इनको क्यों ऐसा थाली में इनके जहर परोसा जा रहा है, इनकी जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। और आज सिर्फ तंज नहीं कसेंगे, आज वो सवाल होंगे जो आमतौर पर अधिकारियों के कानों तक जाने के बाद उनके जहन में एक सवाल उठेगा कि अगर उनकी लापरवाही हुई या स्कूल प्रशासन की लापरवाही हुई, बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया गया तो फिर तंज नहीं कसा जाएगा, फिर ताल ठोक के सवाल किया जाएगा, सीना ठोक के सवाल किया जाएगा और सवाल पूछा जाएगा उस सिस्टम से, उस गूंगे बहरे प्रशासन से, उस स्कूल प्रशासन से, सबसे सवाल पूछा जाएगा। और ये लैंड जिहाद, इस पर भी उतना ही तल्ख टिप्पणी किया जाएगा, उतना ही तल्ख तंज किया जाएगा। और ये भीड़ तंत्र का आतंक, कैसे भीड़ तंत्र का जो आतंक है वो लोकतंत्र और संविधान पर भीतरघात करता है, इस पर भी तंज कसा जाएगा। तो थाली में जहर कैसे पहुंचा और पहुंचा तो किसके जरिए पहुंचा, बच्चों की यह हालत, बच्चों की यह स्थिति क्यों हुई, क्या कुछ कार्रवाई की गई, प्रशासन इस तरीके से मौन कैसे हो सकता है और इसके पीछे कौन है, कौन जिम्मेदार है, कब जिम्मेदारी तय की जाएगी, इसको लेकर भी आज हम तंज कसने वाले हैं। तो ये तीन मुद्दे हैं, तीन बड़े मुद्दे। हमने कहा तीन का तंज का मतलब तीन बड़े मुद्दे। और अब हम आपको पहली खबर का रुख करवाते हैं और थाली में जहर कैसे पहुंचा। अब यह पहली खबर मैनपुरी से है, जहां पर आवासीय विद्यालय में फूड पॉइजनिंग का कहर बरपा है। मतलब 28 बच्चों को इस फूड पॉइजनिंग ने मौत के दरवाजे तक दस्तक करवा दिया है। इनके दरवाजे तक मौत ने दस्तक किया, यह समझिए आप बच्चों की हालत क्या होगी। 28 बच्चों को बीमार हालत में सीएचसी में भर्ती करवाया गया और रीजन क्या था, बच्चों को फूड पॉइजनिंग की सूचना मिली थी और इस पर हड़कंप मचा था। जिलाधिकारी के अलावा सीएमओ और तमाम अधिकारी पहुंचे, अस्पताल पहुंचे। 6 बच्चों को मैनपुरी के जिला अस्पताल भी रेफर कर दिया गया है।
आवासीय विद्यालय में छोले भटूरे खाकर बच्चे बीमार हो गए। सोचिए किस तरह का छोला भटूरा रहा होगा कि 28 बच्चे उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां थोड़ी ही दूरी पर सब कुछ अंधेरा अंधेरा है, लेकिन किसी को कोई इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। मतलब एक तो सवाल जो इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि सरकारी संस्थाओं में, सरकारी स्कूलों में या फिर सरकारी कहीं पर भी हो, सबको लगता है कि अपनी बपौती है सब कुछ। हमारे पिताजी छोड़कर चले गए थे, ये तो हाल है। और ये बच्चे किसी के घर के आखिरी चिराग होंगे। ये बच्चे अपने मां बाप के आंख के तारे थे, वो बच गए, थोड़ा सा बच गए वो, वरना इनके मां बाप को कौन जवाब देता, इनके परिवार को कौन जवाब देता। छोले भटूरे खिलाए जा रहे थे इन्हें, और किस तरह से खिलाए जा रहे थे, कौन था जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। खबर तो यह भी है कि इनके छोले भटूरे में घून घूम रहे थे। घून समझते हैं आप लोग, यूपी देहात में एक प्रकार का इसे कीड़ा ही समझ लीजिए, जो जिस खाने में पड़ता है उस खाने की दशा दुर्दशा हो जाती है, खराब हो जाता है, आप खा नहीं सकते फिर उसके बाद। लेकिन उसके बावजूद भी इन बच्चों को खिलाया गया। जिलाधिकारी से लेकर सबने जांच के आदेश दे दिए हैं। बेवर क्षेत्र के जयप्रकाश सर्वोदय का यह पूरा मामला है जो हम आपको बता रहे हैं। अब यह स्थिति कहां तक आई, किस वजह से आई, हकीकत क्या है, फसाना क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, दूध का दूध क्या है, पानी का पानी क्या है, सब कुछ क्रमवार तरीके से आपको पता चलेगा। और आज हम सब सवाल पूछेंगे जो आपके मन में भी उठ रहा होगा कि सिस्टम से सवाल पूछने चाहिए। आज वो सवाल तल्ख लहजे में इन अधिकारियों से होगा, इन स्कूल प्रशासन के जिम्मेदार लोगों से होगा। तो आज इनसे सवाल पूछेंगे और सीधे अपने सहयोगी की तरफ रुख करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमन हमारे साथ मैनपेरू से जुड़ गए हैं। अमन, ये जो सर्वोदय माफ करिएगा जयप्रकाश सर्वोदय विद्यालय का ये जो पूरा मामला है, 28 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, क्या यह मामला हुआ और बच्चों को इतनी यातनाएं क्यों झेलनी पड़ रही हैं? अमन जी शिवम जी, मैं आपको बता दूं, पूरा मामला जनपद मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र का है, जहां पर स्थित जयप्रकाश सर्वोदय आवासीय विद्यालय में गुरुवार देर रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब डिनर के कुछ ही देर में बाद 28 छात्र अचानक बीमार पड़ गए। किसी को उल्टियां होने लगी तो किसी को पेट में दर्द होने लगा, चीख पुकार मच गई। मामला संज्ञान में आते ही विद्यालय परिसर में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में सभी बच्चों को बेवर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां 6 बच्चों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जी नहीं तो फिर अमन, ये जितनी आसानी से आमतौर पर हमारी जिम्मेदारी होती है, हम खबर पढ़ते हैं, खबर पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कई बार कई खबरें हमें अंदर तक झकझोरती हैं और ये मजबूर करती हैं कि हम सवाल करें उस सिस्टम से, हम तंज कसें उस सिस्टम पर जो इस तरह के बच्चों की हालत। अब 28 बच्चे बीमार है, 28 बच्चे बीमार है, उसमें से 6 को हायर सेंटर रेफर किया गया है। इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है? जांच पड़ताल होगी नहीं होगी, आदेश दिया गया नहीं दिया गया, जांच कहां तक पहुंची, अधिकारी का क्या कुछ कहना है और स्कूल विभाग का क्या कुछ कहना है? अमन जी, मैं आपको बता दूं कि रात्रि में ही जब बच्चों के पेट में दर्द होने लगा, उसी के दरमियान जो है विद्यालय संचालक जो है तुरंत ही अपनी निजी वाहन से जो है एम्बुलेंस की सहायता से और अन्य तमाम तरीके से जो है बेवर अस्पताल भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा था। जिनकी 6 की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जिसकी सूचना जिलाधिकारी को होने पर मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी ने बच्चों का हाल चाल जाना। उसी दरमियान जो है कि घटना के संबंध में जानकारी टीम गठित कर जांच की कार्रवाई की बात कही है। जी नहीं तो अमन, अब चलिए, अब आपने सारी कहानी बता दी, अब मुझे ये बताइए कि ये जो जयप्रकाश सर्वोदय विद्यालय का मामला है, इसका स्कूल की जिम्मेदारी किसकी थी, किसकी वजह से बच्चों की यह हालत हुई, वो आदमी कहां है, वो संज्ञान में है या नहीं है, उससे पूछताछ हुई ना हुई, उसकी गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई, मैं ये जानना चाहता हूं। जी, मैं आपको बता दूं कि विद्यालय संचालक जो हैं वो मीडिया से बात करने से कतरा रहे थे, कतराते हुए मना करते मुंह मोड़ लिया। उसी दरमियान जब जो मैथ संचालक जो हैं, जो जिसका टेंडर जो पास हुआ था, उसकी जो है संलिप्तता पाई गई है। जी नहीं तो जिस संलिप्तता की बात की जा रही है
उनको यह बात क्यों नहीं समझ में आता कि पाई जाती है, करी जाती है। 28 बच्चों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है, 6 को आयर सेंटर रेफर किया है। न करे नारायण, अगर किसी बच्चे के साथ कुछ हो गया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो मीडिया से भाग रहे हैं वो कहां तक भागेंगे? जी मैं आपको बता दूं कि जैसे ही बच्चों के पेट में दर्द होने लगा, उसी दरमियान जो है जब बातचीत करना चाहिए तो कोई भी विद्यालय का स्टाफ या मैं संचालक कोई बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ है। अमन, और ये बच्चों को ये जो दिया गया, ये मिड डे मील के तहत बच्चों को दिया गया था, मतलब छोला भटूरा? जी, मिड डे मील में सेम डेज के हिसाब से जो मेन्यू होता है उसी हिसाब से जो है बच्चों को छोले भटूरे खिलाए गए थे। वहीं बच्चों का कहना है कि जो छोले भटूरे जो दिए गए थे उसमें जो है छुरी व घुने वो पाए गए थे, जिसका विरोध भी किया, लेकिन किसी ने उनकी बच्चों की बात का ध्यान नहीं दिया गया। नहीं, क्यों किया जाएगा अमन? देखो अब कैसे किया जाएगा? अब बच्चों को, मतलब हमने तो पढ़ा यह भी कि भाई बच्चों ने इसका विरोध भी किया था कि उससे बदबू आ रही है, उससे स्वाद ठीक नहीं आ रहा है, और बच्चों की शिकायत थी कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बच्चों को दे दिया गया, डांट के खिला दिया गया कि चुपचाप खाओ। मेरा सवाल यह है कि जब इस तरह के मिड डे